हटिए आप हटिए। अबे मर जाओ पंडित। मर जाओगे पंडित। Roll camera and action. तो फाइनली दोस्तों, अब तक तो आपने धनुष और कृति सेनन की न्यू मूवी तेरे इश्क में को तो देख ही चुके होंगे। और अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है और अगर आपको रांझना, धड़क, कबीर सिंह और तेरे नाम जैसी फिल्में देखना पसंद है तो आपको ये मूवी एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये मूवी आपको वही सेम थिंग फीलिंग करवाएगी जो आपको इन सब फिल्मों को देखते टाइम हुआ था। यानी कि इस मूवी में आपको इमोशनल लव स्टोरी के साथ साथ एंग्री यंग मैन का इंटेंस ड्रामा भी देखने को मिलेगा। बाकी आज मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी के कुछ बिहाइंड द सीन और इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मर जाओ बे पंडित, प्रेम में मृत्यु है, मुक्ति नहीं। तेरे इश्क में इस साल की बेस्ट रोमांटिक फिल्मों में से एक है, जिसकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी को अक्टूबर 2024 में एक पूजा सेरेमनी के साथ पूरे क्रू मेंबर की प्रेजेंस में स्टार्ट किया गया था। और फिर इस पूरे मूवी के शूटिंग को इंडिया की ही कई अलग अलग शहरों में टोटल 10 महीनों में कंप्लीट कर लिया गया, जिसमें इस फिल्म की मेजर पार्ट की शूटिंग दिल्ली, बनारस, लद्दाख और मुंबई में ही किया गया है। और अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपने इस कॉलेज वाले सीन को तो ज़रूर देखा होगा, जिसमें धनुष और कृति की कॉलेज लाइफ को दिखाया जाता है। इस पूरे कॉलेज वाले सीन को दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में प्रॉपर परमिशन के साथ शूट किया गया था, जैसा कि आप इस सीन को कॉलेज में शूट होता हुआ देख सकते हैं, जिसमें धनुष एक बंदे को बुरी तरह से पीट रहा होता है। और फिर इसी बीच धनुष यानी कि शंकर की मुलाकात होती है कृति सेनन से यानी कि मुक्ति से। और इसके बाद मुक्ति शंकर को एक अच्छा नॉन वायलेंट इंसान बनाने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है और फिर उसका पीछा एक रिक्शे में बैठकर कुछ इस तरह से करती है। और इस सीन को सेम उसी तरह से शूट किया गया था जिस तरह से सैयारा मूवी में इस वाले सीन को शूट किया गया था, यानी कि रिक्शे में ही कैमरे को कुछ इस तरह से सेट करके। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फिल्म के क्रू मेंबर इस सीन को शूट करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और फिर इसमें वो सीन आता है जिसे देखने के बाद अधिकतर दिल टूटे आशिक ये बोल रहे हैं कि लड़कियां हमेशा बेस्ट की तलाश में होती है, बेहतर मिलने पर आप हमेशा छोड़ दिए जाओगे। यानी कि ये वाला सीन जिसमें मुक्ति शंकर को छोड़ के अबीर के पास चली जाती है, जो कि इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट इमोशनल सीन में से एक था। और इसी सीन के बाद गुस्से में शंकर मुक्ति से मिलने के लिए क्लब में जाता है, जिसे कुछ इस तरह से शूट किया गया था, जिसमें आंधी और तूफान दिखाने के लिए एक बड़े से ब्लोअर और फैन का यूज़ किया गया था। वैसे तो इस मूवी के मोस्ट ऑफ द सीन और एक्शन सीन्स को धनुष सर ने खुद किया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुक्ति को बचाने वाले सीन में कैसे इसके कोरियोग्राफर इस एक्शन सीन को करके दिखा रहे हैं और फिर बाद में खुद इस सीन को धनुष सर कर रहे हैं। पर इस मूवी के वो सारे सीन्स जिसमें मेन एक्टर को चोट लगने के चांस थे, उसे इस बॉडी डबल एक्टर से शूट कराया गया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अब आप यहाँ पे उस सीन को शूट होता हुआ देख सकते हैं जिसमें मुक्ति शंकर के घर ये कहने आती है कि वो उससे प्यार नहीं करती, पर मुक्ति शंकर से ये बोल नहीं पाती है और वो शंकर को अपने घर अपने फादर से मिलने के लिए बुलाती है, जिसे सुनने के बाद शंकर के फादर और उसका दोस्त बहुत खुश हो जाता है और फिर तीनों मिलकर शराब की बोतल के साथ कुछ इस तरह से खुशी मनाने लगते हैं। और शंकर जब मुक्ति के फादर से मिलता है तो वो शंकर के सामने शर्त रख देता है, पहले यूपीएससी क्लियर करो तभी तुम्हारी शादी मुक्ति से होगी, जिसके लिए शंकर दिन रात एक कर देता है। और कुछ सालों बाद जब यूपीएससी क्लियर करके मुक्ति के घर जाता है तो मुक्ति किसी और से शादी करने वाली होती है, जिसे देखकर शंकर वहां पे पेट्रोल बॉम्ब से तबाही मचाने लगता है, जिसे कुछ इस तरह से रियल पेट्रोल बॉम्ब के साथ शूट किया गया था, जैसा कि आप यहाँ पे धनुष सर को देख सकते हैं। जितना धनुष सर का रोल इस मूवी में इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल कृति सेनन का भी है और दोनों ने अपने रोल को परफेक्शन के साथ किया है। और धनुष सर तो शंकर के रोल के लिए फाइनल थे,
क्योंकि ये मूवी रांझना का स्पिरिचुअल सीक्वल है। बट मुक्ति के रोल के लिए एक ऐसी एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहते थे जो धनुष सर के साथ कभी ऑन स्क्रीन काम ना की हो, और इसीलिए सबसे पहले मुक्ति के रोल के लिए इसके मेकर्स सारा अली खान को कास्ट करना चाहते थे, क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि आनंद एल राय सारा अली खान के साथ अतरंगी रे में काम कर चुके थे। पर डेट्स, स्क्रिप्ट चेंजेस और इंटरनल डिस्कशंस की वजह से बात नहीं बनी, और फिर तब इस फिल्म के लिए कृति सेनन को कास्ट कर लिया गया। बाकी आपको क्या लगता है, क्या मुक्ति के रोल के लिए सारा अली खान परफेक्ट थी? आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मर जाओगे पंडित, प्रेम में मृत्यु है, मुक्ति नहीं। स्टार्टिंग में सबको ये लग रहा था कि ये मूवी 2013 की सुपरहिट मूवी रांझना का सीक्वल है, बट पूरी मूवी को देखने के बाद पता चलता है कि इस मूवी में तो रांझना वाली कोई फीलिंग नहीं है। हालांकि मेकर्स ने इस मूवी को रांझना मूवी से कनेक्ट करने की पूरी कोशिश की, जैसे कि ये स्कूटर वाला सीन या फिर ये रिक्शा वाला मोस्ट आइकॉनिक सीन, जिसमें कुंदन रिक्शे वाले से कहता है, अबे रिक्शा वाले पैसे ना लेना मैडम से, भाभी है तुम्हारी। पर फिर भी ये सब कोशिश वो रांझना वाली फीलिंग नहीं ला पाई, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ना तो इसमें रांझना का ओरिजिनल म्यूजिक ट्रैक यूज किया गया और ना ही स्टोरी कनेक्ट कर पाई, क्योंकि रांझना मूवी के राइट्स एरोस इंटरनेशनल के पास है, तो वहीं इस मूवी के राइट्स टी सीरीज के साथ साथ कलर येलो प्रोडक्शन के पास है, और इसीलिए इसके मेकर्स चाह के भी रांझना की स्टोरी और म्यूजिक को एज इट इज यूज नहीं कर सके, और इसे रांझना का सीक्वल ना कहकर रांझना का स्पिरिचुअल सीक्वल कहा गया। बाकी हर यूनिवर्स में सरदार जी का कैरेक्टर धनुष सर की बंदी को उड़ा ले जाता है, जिससे वो प्यार करते हैं। इस मूवी में मुक्ति सरदार जी को चूज करती है शादी करने के लिए, जिसका नाम जसजीत होता है। एंड गेस व्हाट, रांझना मूवी में भी जिसे जोया चूज करती है यानी कि अभय देओल के कैरेक्टर को, जो कि एक सरदार ही होता है, और इनका नाम भी जसजीत ही होता है। जब से इस मूवी का ट्रेलर आया था तब से इस मूवी को आहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा से कंपेयर किया जा रहा था, बट थिएटर रिएक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में ये फिल्म सैयारा से पीछे है, जिसका एक कारण इसका सॉन्ग भी है, क्योंकि गाने हर उस जगह पहले पहुंच जाती है जहां फिल्में नहीं पहुंच सकती। और इस मूवी में टोटल 8 गाने हैं, पर इनमें से सिर्फ 2 गाने ही सुनने लायक हैं, बाकी के सब गाने एवरेज से भी बिलो है। और इसका मोस्ट वायरल सॉन्ग आवारा को सेम वही सिंगर ने गाया था जिन्होंने सैयारा मूवी के टाइटल ट्रैक को गाया था, यानी कि फहीम अब्दुल्ला ने। और इस मूवी को टोटल 85 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जिसने अब तक वर्ल्ड वाइड 150 करोड़ रुपए की कमाई कर लिया है। पर क्या आप जानते हैं कि इस मूवी में काम करने के लिए इसके स्टार कास्ट ने कितने पैसे लिए हैं? धनुष सर को इस मूवी में शंकर के रोल के लिए टोटल 15 करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो वहीं कृति सेनन को मुक्ति के रोल के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो फाइनली दोस्तों, कुछ लोगों को ये फिल्म पसंद आई तो कुछ लोगों को ये फिल्म पसंद नहीं आई है, और उनके अनुसार ये फिल्म 12th फेल और स्काई फोर्स का मिक्सचर है। बाकी मुझे तो ये फिल्म बहुत पसंद आया है, क्योंकि मुझे वो फिल्में देखना ज़्यादा पसंद है जिसमें हीरो और हीरोइन क्लाइमैक्स आते आते अलग हो जाते हों, और अगर मर जाएं तो और भी अच्छा। ये क्या बात करता है यार? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। सॉरी। बाकी आपको ये मूवी कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब VFX वाला।